जो देखे जिंदगी में मैं वही किस्से सुनाता हूं। अनाड़ी हूं मगर एक कायदे का भी सलीका है, जहां सब छोड़ देते हैं वहीं से मैं सुनाता हूं। ओए ओए होए जिंदाबाद। बोले हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मत कहना, गंदी जुबान से मंत्रों के जाप नहीं किए जाते। एक तो बोला बोले कश्मीर भारत के बाप का नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, ये तो पाकिस्तान के बाप का है। आप अभी मेरे रंग में आए नहीं हैं और बाप का ही रहेगा, क्योंकि नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं करते हैं हम, और बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं हम। भाई वाह। एक तो मुझसे पूछ रहा था, बोले भाई साहब ये सेकुलर क्या होता है? मैंने कहा जैसे कि नर और मादा के बीच में किन्नर होता है। एक तो कह रहा था भाई साहब, सिंगापुर में मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि भाई साहब भारत में लोग सुखी तो हैं कि नहीं हैं? मैंने कहा सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। जो भारत मां के लाल हैं वे सुखी हैं, जो दलाल हैं। भाई जिंदाबाद सुमित। एक नेताजी बोल रहे थे, देखो मैं तो झगड़ा ही शांत करा रहा हूं भाजपा वालों का और कांग्रेस वालों का। आजकल यही काम, दो नेता लड़ रहे ट्रेन में, बोले 370 हमारे कारण, भाजपा ही कह रहा 370 हमारे कारण हटी, कांग्रेसी कह रहा 370 हमारे कारण हटी। तो मैंने कहा भाई साहब तुम्हारे कारण कैसे हटी? तो भाजपा ही बोला कि भाई साहब हमारे मोदी जी ने हटाई, अमित शाह ने हटाई। तो मैंने फिर कांग्रेसी की तरफ पूछा, मैंने कहा भाई तेरे कारण कैसे हटी? बोले अगर हमारे वाले लगाते नहीं। भाई वाह। अभी आप रंग में नहीं आए हैं। बोले हमारे वाले लगाते नहीं। देखो वो एक पर बोला, दो जन लड़ रहे, बोले हमारा नेता बड़ा नेता, बोले हमारा नेता बड़ा नेता। मैंने कहा तुम्हारा नेता कैसे बड़ा? बोले हमारे मोदी जी जहां कहीं भी जाते हैं वहां भाजपा चुनाव जीत जाती है। तो मैंने कहा जहां राहुल जी जाते हैं वहां भी तो जीत जाती है, फिर झगड़ा किस बात का है? जब दोनों नेताओं से एक जैसा प्रोडक्शन निकल रहा है तो कौन बड़ा को बड़े छोट कहत अपराध, कौन अपराध करेगा? नहीं है। कांग्रेसी आदमी इतने जोर से बोलते ही नहीं है। कांग्रेसी होना एक गुप्त रोगों की तरह हो गया है, होता भी है तो बताता नहीं। वाह जवाब भाई बढ़िया। रहने वाले ग्रीकन राके में भोपाल स्टेशन पर बैठा था, इत्तेजमा लगा था, तो दुनिया भर के लोग आते हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं, पूरा भोपाल अंशुल भाई सब स्वागत करते हैं। तो दो लड़के चर्चा कर रहे थे स्टेशन पर, बोले हमारी संख्या इधर इतनी हो जाए, इधर इतनी हो जाए, इधर इतनी और हो जाए तो अपना काम हो जाए। इतिहासों को पढ़ना, ये जो पौराणिक कथाएं हैं इसलिए हैं कि संख्या देख करके ना घबराओ, ना डरो, ना डराओ। इसलिए क्योंकि हमारे यहां जितने युद्ध हैं, चाहे राम रावण का हो या महाभारत का युद्ध हो, ज्यादा संख्या वाले कभी युद्ध नहीं जीते। इतिहास को पढ़ लेना। 3 घटनाएं, मैंने कहा बच्चों 3 घटनाएं याद करो। सेतु बंधन सबको पता है। दूसरी घटना, बाबा तुलसी से कहा अकबर ने कि हमारे दरबार के मनसबदार बन जाओ, तो बाबा ने एक दोहा लिखा कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। तो बाबा को गिरफ्तार कर लिया। कौन छुड़वाता? उस समय तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं थी जो आतंकवादियों के लिए रात के 3 बजे खुल जाती, तो कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। कौन उसके ऊपर था? 2.5 लाख की सेना ने आक्रमण किया। 24 घंटे के अंदर बाबा तुलसी को रिहा करना पड़ा। तीसरी घटना हनुमानगढ़ी अयोध्या की है। मुझे बताइएगा सनातनियों तक मैं पहुंच जाऊं तो, जहां 4 बम लगाए थे आतंकवादियों ने, 3 तो हमारी एटीएस ने डिफ्यूज कर दिए, चौथा मिल ही नहीं रहा था। अचानक से एटीएस की नजर पड़ी कि हनुमानगढ़ी की मुडेर पर कोई बैठा बम के उसी तार को खींच रहा है जिस तार को खींचने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अब 4 पंचा करना, इस देश की रक्षा कौन करता है? कि रहने वाले उत्तर आपका वहां तक जाना चाहिए जहां वो लड़के चले गए हों। संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या बढ़ रही है। 4 पंक्तियां सुने और सनातनी हस्ताक्षर करें कि रहने वाले ग्रीकंद्रा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं।
यहां धर्म की रक्षा हेतु वैसे तो इस सृष्टि में दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने बतलाया सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है राम राम के जपने से। भाई जिंदाबाद। संसार का वह अद्वितीय नाम राम, दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द निर्मित नहीं हुआ। जीरापुर वालों, दुनिया की किसी भी भाषा में, भाई साहब जय जय हाँ जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। भाई साहब कह रहा मेरा नाम ही हनुमान है। नहीं नहीं, उनका कुर्ता नया, वो जब तक 3-4 बार नहीं दिखाएंगे उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जोरदार ताली है सुमित के लिए। वैसे तो इस सृष्टि पे दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर। संसार का अद्वितीय नाम राम, किसी भी भाषा के वैज्ञानिक से देखो, संसार में सबसे ज्यादा भाषाएं किसको आती हैं पता है आपको? योगी आदित्यनाथ को। कॉन्फिडेंस अगले का इतना तगड़ा है, बोले जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। हमारे दिमाग में 75 वर्षों तक भरा गया था कि बुल्लो जो है चरखे से क्रांति आई थी, चरखे से क्रांति आई थी। बाबा ने मात्र 8 साल में समझा दिया कि बुल्डोजर से शांति आई थी। मेरे तो एक मित्र हैं संतोष तिवारी, प्रयागराज के, उन्होंने टिकट खरीदा था इलाहाबाद से फैजाबाद। योगी बाबा ने कमाल कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया। तो तिवारी जी बिना टिकट पकड़े गए, 1450 रुपए का जुर्माना हुआ उनका। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार योगी जी ने मुझे बिना टिकट पकड़वा दिया। तो बोले पूछना ये नाम क्यों बदल रहे हैं? तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा ये नाम क्यों बदल रहे हो? तो एक सन्यासी के उत्तर में, आपकी 4 पंक्तियां में बाबा का उत्तर, भारत का भविष्य और एक सन्यासी का संकल्प आपको 4 पंक्तियों में पहुंच जाए तो एक बार मुझे प्रारंभ कर देना। अभी तो लोग ऐसे बैठे हैं जैसे वो शहजादे सलीम और अनारकलियों पैर आगे करके। भगवती का मंच है, जरा जीवंत होकर के बैठना। बाबा ने कहा कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहाँ है हस्तिनापुर, कहाँ है कर्णावती, कहाँ है भाग्यनगर, कहाँ है लक्ष्मणपुर? अरे मार्ग जो भी रुद्ध है, मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। और आपने 4 पंक्तियां अच्छे से सुनी थी, तो इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं कि जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे, शोक का कारण बनोगे, शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो फिर थोक में। वाह, बहुत बढ़िया। भाई साहब, एक से आदमी ने मुझसे कहा कि आप सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए ही कविताएं पढ़ते हैं। मेरा मित्र है, हमारे लिए भी कविता पढ़ो। मैंने कहा पैसे ही हिंदू दे रहे हैं, ओए वाह, तुम दो तो तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। तो उसने चंदा किया और मुझे दिए, बुलाया तो मैंने उसके लिए भी पढ़ी 4 पंक्तियां कि ऐसा नहीं है कि आप लोग भी उनसे ठगे नहीं हैं, वो सिर्फ वोटों के लालची हैं, किसी के सगे नहीं हैं। हमने नहीं कहा, उन्होंने अपने आप बनाया है। 70 साल तक वोट लिए और तुम्हें पंचर छाप बनाया है। आज की तरह जीने का हुनर नहीं दिया, वाह, आयुष्मान योजना और घर नहीं दिया। अगली पंक्ति पर महोत्सव करिएगा, सनातन के मंच पर अपने मजहबी भाइयों के लिए कुछ कहा जा रहा है। आज की तरह अच्छी योजनाएं, आयुष्मान योजना और घर नहीं दिया। वो तुम्हें जख्म देते भी रहे और उन्हें सहलाते भी रहे। रमजान के पवित्र महीने में 2 अकेले लोगों के लिए अगर आपकी तालियां धिक्कार में बदल जाएं तो बताइएगा, वो तुम्हें जख्म देते भी रहे और उन्हें सहलाते भी रहे, टोपियां पहनते भी रहे और तुम्हें पहनाते भी रहे। जिंदाबाद, वाह, आजा भाई। जिसकी खाओ उसकी गाओ। ये दोनों सगे भाई हैं चश्मे वाले। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और कही मैंने, और आपको लगे कि भारत का व्यक्ति अपने भाइयों से बात कहना चाहता है। स्वागत है।
कि काफिर सभी, अगर हमें मान भी लिया जाए कि हम काफिर हैं, तो काफिर सभी मिटाकर भी तो किंचित ना खुशहाल हुए हो। वाह मिटा दिया है जहां पे हिंदू और अधिक बदहाल हुए हो। आहा, अगर शरीयत से सुकून मिलेगा तो फिर तब क्यों अटक रहे थे? उन अफगानों से भी पूछो क्यों विमान पर लटक रहे थे। ओए होए भाई, और क्या अंशुल बात है। भैया, इस संसार में कभी अधर्म की सत्ता रह नहीं सकती। केरल के जिस चौराहे पर गाय माता को काटा गया था, अब वह चौराहा भूगोल में नहीं है। वहां पर धरती फटी, 750 लोग और गांव में समा गए, गांव पूरा, क्योंकि बाबा तुलसी ने पहले ही लिख दिया है, भूकंप कहें गाय क्या की बात गाथा, कांपे धरा धेनु सब त्राता, जा दिन धरा धेनु नहीं होई, रसे रसातल ताछन होई। वाह, इसलिए सेफ काऊ एनी हाउ, गाय बचाइए कैसे भी। और अभी तो मार्च का समय, महीना चल रहा है चैत्र का, जो लोग वर्ष भर गाय माता को कुछ देना अच्छी चाहते बात है, अच्छी हैं, बात उनसे है। निवेदन करता हूं अपने क्षेत्र की गौशालाओं को इस समय पैसा दीजिए, ताकि वो सस्ता भूसा खरीद सकें और आप गौ माता के क्या बात वर्ष है भर के भाई। ग्रास का। अच्छी अच्छी बात कही कुछ भाई, लोग वाह। कुतर्क करेंगे, गौशाला में देंगे तो वो गौशाला संचालक बहुत फायदे का धंधा बना लिया है उन्होंने, इसलिए वो खा जाएंगे। सनातनियों, अगर किसी को लगता है आप में से किसी को कि गौशाला चलाना बहुत फायदे का धंधा है, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आज से ही आप फायदा लेना शुरू करो, धंधा करो और आप खुशहाल हो जाओ। अगर आपको गौशाला बना चलाने की कठिनाइयों के बारे में नहीं वाह, पता, वाह, वाह, वाह। और किसी को लगता हो कि ज्यादा देंगे तो कोई खा जाएगा, तो सनातनी वो इतना देना कि गाय माता भी खा सके और खाने वाले भी खा लें। बहुत अच्छा भाई, पर इस लोभ में गाय नहीं जानी चाहिए। क्या बात है भाई, अच्छी टिप्पणी है। हनुमान अवतार बताए, एक तिवारी की कविता, एक तिवारी के कार्यक्रम में एक तिवारी ने कविता सुनाई, आपने सुनी। मैं तीसरे तिवारी की कविता सुना रहा हूं, बहुत बढ़िया। जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद तिवारी। हाय हाय, वो हमारे ओरछा में रहते थे 1.5 वर्ष तक। ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके हनुमान मंदिर के पुजारी के रूप में रहा करते थे। उस कुटिया में 72 घंटे की मौन साधना में, भाई साहब जा रहे हो तो जाओ, मैं 3 तरह के लोगों को रोकता भी नहीं हूं। एक वे जिन्हें अपने घर पर भरोसा नहीं, दूसरे वे जिनके घर वालों को उन पर भरोसा नहीं, और तीसरे वे जिनका पड़ोसी चला गया है। इसके बाद जितने लोग हैं मुझे आदेशित करें कि मैं आपको चंद्रशेखर आजाद की कुछ पंक्तियां सुनाऊं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का, चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। आहा, चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का, वाह, हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। भाई अद्भुत तालियां कविता है। कमजोर है आपकी, क्या अद्भुत कविता अभी मत, सुन। आप मत कोशिश करो, मैं करता हूं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी को देखना, एक तरफ हनुमान जी को देखना, कि दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। वाह, और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। ओए होए भाई, वाह 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 वाह, सुमित अद्भुत भूमिजा कविता है भाई मां ये। सीता, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया, आहा, शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है, दोनों का ही रूप वहीं पर होता संकट मोचक है। इसीलिए मुझको लगता वह रूप ना कोई दूजा है, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। क्योंकि अवतार निरंतर होते वाह, वाह, रहते वाह, वाह, हैं। वाह, वाह। अवतारों से यह धरती खाली, वो कह रहे थे कि योगी नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा। मैंने कहा मूर्ख आदमी, हमारे यहाँ एक बार नहीं होते, यदा यदा ही धर्मस्य,
ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ग्रह अवतार निरंतर होते रहते, भले ही मुगदर की जगह पर बुलडोजर आ जाए, पर कोई ना कोई भगवाधारी धर्म का काम करता रहता है। बहुत अच्छा भाई सुमित, वाह 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 वाह। अब मैं बहुत सारी चीजें सुनाना चाहता था, पर आप भी तालियां बजाते बजाते थक गए हैं। हम कवियों ने भी बहुत कुछ सुनाया है, आपको भी घर जाना होगा। 10-15 मिनट आपको कुछ सुना देता हूं कि संसार का अद्वितीय नाम। हाय हाय राम। किसी की ट्रेन व्रेन छूट रही हो तो एक गाड़ी खाली है, निकल जाओ, हमारे तो घर का मामला है, हम चलाएंगे। हाँ। हनुमान मैं सुनाता हूं आपको। राम राम। संसार के अद्वितीय। मैं एक बात आपको इसलिए सुना रहा हूं, एक नवयुगल दंपत्ति हनुमान वहां जा रहे थे महाराज जी हनीमून पर, और ऐसे ही आप जैसे कोई महात्मा स्टेशन पर बैठे हुए वो रामचरितमानस पढ़ रहे थे। तो टाइम पास करने के लिए उस पति ने नए बने पति ने महाराज जी से पूछ लिया, महाराज जी क्या है, क्या पढ़ रहे हो? बोले रामचरितमानस। बोले क्या है इसमें, कितनी बार पढ़ ली आपने? महाराज जी ने कहा 183 बार पढ़ ली। बोले क्या है इसमें? बोले ये तो पता नहीं कि क्या है इसमें, पर ये भी पता नहीं कि क्या नहीं है इसमें। थोड़ी देर बाद वंदे भारत आई, सबसे पहले हम चढ़े, फिर महाराज जी चढ़े, फिर वो भाई साहब चढ़े, उनका सामान चढ़ा, इतने में गेट बंद हो गया, भाभी रह गई। उस पति की वेदना समझो, जो हनीमून पे जा रहा था और पत्नी स्टेशन पे छूट गई। तो वो ट्रेन खींचते इससे पहले महाराज जी ने उनसे बोला, बोले बेटा तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि इस पोथी में क्या है, अगर तुमने ये पोथी पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। बोले कैसे? बोले इस पोथी में लिखा है, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। हाय भाई, वाह 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 वाह। मत पूछना कि क्या है इस कथा में, 90 सेकंड की राम कथा सुनिए पहले। बहुत अद्भुत। मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, वेद पुराणों का वेद पुराण सब ग्रंथन को रस। इसरो के चीफ ने कहा कि चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र हमें वेदों से मिले। मैं नहीं कह रहा हूं, तो मैंने तो ट्वीट कर दिया उसी दिन कि मेरे सनातनी भाइयों, वेदों से जुड़े रहिए, वेदों से जुड़े रहिए। जो लोग वेदों से नहीं जुड़े रहे, आज उन्हीं के नाम तो नावेद और जावेद हैं। वाह। वेद पुराणों का सार है इस कथा में। आपकी जमानत पर सुना रहा हूं, तालियों का महोत्सव करिएगा कि वेद पुराणों का सार है इस कथा में। समाया सारा संसार है इस कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में। कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में। मित्रता के मंत्र है इस कथा में। विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में। परिवार का प्रबंधन है इस कथा में। परम पूज्य रज्जू भैया अपने प्रवास पर थे। रामायण का दौर था, रामायण सीरियल आता था, गांव में 1-2 टीवी हुआ करती थी, जिसके घर में हुआ करती थी बिना पूछे जाचे पूरा गांव उस घर में घुस जाता था, अधिकार पूर्वक रामायण देखता था, निकल जाता था। अगर आपस में बोला चाली भी नहीं हो तब भी पड़ोसी के घर में रामायण देखने जाता था। तो रज्जू भैया प्रवास पर थे, तो वो जाकर के परम पूजनीय सरसंघ चालक तत्कालीन वो एक परिवार में चले गए, रामचरितमानस रामायण देखने लगे। रामायण खत्म हुई तो जैसा कि संघ के लोगों का स्वभाव होता है, तो परिचय किया तो पता चला कि ये जो परिवार देख रहा है और दिखा रहा है, ये मुस्लिम परिवार है। तो रज्जू भैया ने पूछ लिया ऐसे ही कि आप लोग बड़े आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ रामायण देख रहे थे, पर आप तो मुस्लिम हैं। बोले भाई साहब, बच्चे धर्म के काज से जिए, आपस में प्रेम से रहें, संस्कार सीखें, आदर सीखें, मर्यादा सीखें, प्रेम सीखें, सौहार्द सीखें। इसके लिए बच्चों को रामायण दिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतिहास बाप के सामने भाई का सर काट दे करके उन्हें थाल में सजा करके भेजने का है। इसलिए बच्चे जिंदगी के आदर्श सीखे, इसलिए राम, ये सच्ची घटना है।
वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्यपूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुबंधन है इस कथा में, नीति शास्त्र की नीतियां है इस कथा में, अनुकरणीय युग रीतियां है इस कथा में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, इंदु से आदित्य है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की भी सदगति है इस कथा में। त्रेता में हुए राम, पर आज भी संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे जाते हैं उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा, मित्र कैसा, राम जैसा, शिष्य कैसा, राम जैसा, राजा कैसा, राम जैसा, नागरिक कैसा, राम जैसा, भक्त कैसा, राम जैसा, भगवान कैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी बोला मरते मरते। जीरापुर वालों बताओ कैसा, नहीं आई समझ में? सुनो, मां मंदोदरी से सुलोचना ने मेघनाथ के वध के बाद पूछा, मां मेरे पति का शव तो आया है पर सर नहीं आया है, मैं उसके अंतिम दर्शन करना चाहती हूं, क्या करूं? तो मंदोदरी ने कहा जो भी जिसको चाहिए सब राम देते हैं, तुम्हें भी राम ही देंगे, चली जाओ भाग लाओ। तो बोली सच में चली जाऊं मां? बोले हाँ निश्चिंत होकर के चली जाओ, तुम्हारे सम्मान को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो राम का दल है रावण का नहीं। और गई सुलोचना राम जी के पास, बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। राधे श्याम रामायण जी लिखते हैं इस प्रसंग को अद्भुत। लक्ष्मण बोले राम जी से कुछ मांगे, इससे पहले हम लक्ष्मण को बता दें मातृ शक्ति बैठी है। आपके जीवन में लगता होगा कि हम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, आपके जीवन के पीछे कौन होता है? सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुमने मेरे पति को नहीं मारा। फिर लक्ष्मण ने कहा फिर किसने मारा? सुलोचना ने कहा कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध, जो आपके लिए आपके जीवन में जो बहन दोज पर टीका करती हो और जो करवा चौथ का व्रत करती हो, उस देवी का ध्यान करके उसके सम्मान में तालियां बजाना। सुलोचना ने कहा कि लक्ष्मण, मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी ये महाकठिन प्रण था मेरा, पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है, मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण और मिला सती ने जीता है। वाह 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 भाई। पति का कर सर से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया है। फिर राम जी से उसने मांगा, और जो मांगा मेरी बात की समर्थन में वो पंक्ति पढ़ता हूं। पति का कर, राम जी की तरफ हाथ जोड़ करके बोली कि पति का कर सर से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संदेश उसी का पाकर में, संकेत उसी का पाकर में, अपना धन मांग रही तुमसे, दोनों ही कर फैला कर में। अखंड अखल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम, जिनके चरणों में तीनों लोक के नर देवता किन्नर गंधर्व सब झुकते हैं, वो अपने शत्रु दल से आई हुई स्त्री के सामने उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसके उत्तर में अगर आपको राम जी का रामत्व और एक स्त्री की शक्ति का सतीत्व दोनों के दर्शन हो जाएं तो कम लोग हैं, लेकिन जो लोग चले गए उनके हिस्से की भी तालियां आपसे चाहता हूं। राम जी उत्तर दे रहे हैं कि तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो, सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है। भाई वाह 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 भाई, सुमित जिंदाबाद। तुम इतने ऊंचे, इसलिए मैंने कहा कि शत्रुता की भी सदगति है इस कथा में, विरह और वियोग है इस कथा में, मिलन और संयोग है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की सदगति है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। जो श्रद्धा से श्रवण करेगा वो जान जाएगा
संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। अरे राम भाई, ऐसी अद्भुत राम कथा इसीलिए है, राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। इस कवि सम्मेलन को अपने समापन की ओर ले जा रहा हूं। अगर आप कहो तो अभी यहां से मैं 2 मिनट में भी समापन कर सकता हूं और 10 मिनट में भी कर सकता हूं। आप हाथ उठा करके बताइए कि अगर 10 मिनट में करना है तो। जिंदाबाद। इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना क्या होगा। ये धर्म का काम था, अंशुल तिवारी के फलदान नहीं था, गोदी पक्यात नहीं थी इनकी। सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव था, उसे रोकने की कोशिश हो गई। परिणाम 2 पंक्तियों में पढ़ रहा हूं कि इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको, तालियां कमजोर रह जाती हैं तो मेरा मन कमजोर। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको। इसीलिए देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा में चलते चलते बस ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि देशभक्ति अब यह संकल्प क्या लेना है इस कवि सम्मेलन से, आज के दिवस से। आप सभी को विक्रम संवत 2082 मंगलमय हो। आप सबके और अपने इस संवत्सर को याद रखिएगा। किसी की निंदा मत करना, मैं तो किसी की निंदा नहीं करता। मैं तो आप सबसे यह भी कहता हूं 5 वक्त के नमाजी से भी सीखो कि 2 वक्त मंदिरों में जाना कैसे शुरू करें। आपके मंदिरों में घंटी बजाने के लिए मशीनें लगानी पड़ रही हैं और हम इस्लाम की निंदा को हिंदुत्व का काम समझें तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। विमान में बैठा था अंशुल भैया, विमान की परिचारिका से कहा, देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है। तो मुझसे आगे की पंक्ति में कंठ लंगोटी बांधे हुए बलिष्ठ कायाधारी भाई साहब ने अपनी लंगोटी को ठीक करते हुए पीछे मुड़ करके मुझे देखा। 90 डिग्री तक वो जब घूमे तो मुझे लगा, गुरु अगर अपन ने अंग्रेजी में व्हाट इज द डिपार्चर टाइम पूछा होता तो ये काया को इतना कष्ट ना देते। तो 4 पंक्तियां जब हम ऊंचाई पर थे तो एक 4 पंक्तियां अवतरित हुई। आपके हृदय में भी स्वाभिमान बन के धड़क जाए तो बताइएगा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है, इस भूमि की पावनता परिधान समझना मुश्किल है। वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर बिन हिंदी को जाने हिंदुस्तान समझना मुश्किल है। मैं किससे कह रहा हूं ये? मैं उनसे कह रहा हूं जो हर 15 दिन में नए बेस में दिखते। एक तो कुली मिल के मिले, फिर एक दिन कारपेंटर बन करके मिले, फिर एक दिन जाने क्या बन गए थे, वो ट्रैक्टर चला रहे थे, धान बो रहे थे। मैंने कहा तुम्हारे खुद के जीवन की धान नहीं बोई गई, तुम क्या धान बोओगे? कुंवारे बने हुए हैं घर बार छोड़कर, पैदल भी खूब घूमे परिवार छोड़कर। ऐसा बचा ही क्या है जो बनकर न दिखाया हो, सब कुछ वो बन चुके हैं समझदार छोड़कर। सब कुछ वो, मैं किसके लिए कह रहा हूं? मैं महाकाल के दर्शन कर रहा था बाबा के, अचानक से कहा कि भाई साहब VIP आ रहे हैं, जो जहां पर है वहीं पर रहे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने कहा इनके दर्शन करो, इससे अच्छा बाबा का ध्यान कर लो। तो मैंने 5 मिनट ध्यान लगाया। तो कौन आया था मुझे ये तो पता नहीं, पर बाबा के नंदी की आवाज आई मुझे अंतर ध्यान की अवस्था में। नंदी बाबा कह रहे थे कि उस वक्त तुम बताओ किस खम्भ में कहां थे? इटली थे या थे चाइना? किस खम्भ में कहां थे? महाकाल जी के नंदी ये उनसे कह रहे थे, अरे ओ जनेऊधारी तुम कुंभ में कहां थे? अरे ओ जनेऊधारी। देखो कवि सम्मेलन वोटर होकर के सुना जाता है, लीडर होकर के नहीं। अगर किसी पार्टी के हो तो थोड़ी देर के लिए इस्तीफा दे दो, फिर कवि सम्मेलन खत्म हो जाए तो मिस कॉल मार के फिर ज्वाइन कर लेना, क्या दिक्कत है? देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें।
स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। जीरापुर संकल्प अपना फिर से फलीभूत करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। अंशुल भाई, मुझसे एक 18 साल के लड़के ने पूछा, भाई साहब मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूं, किसको वोट करूं? अब मैं कह देता इनको वोट करो तो मेरा कवि धर्म खंडित हो जाता, कवि को निष्पक्ष होना चाहिए। और अगर मैं कह देता इनको वोट करो तो फिर मेरा धर्म ही खंडित हो जाता, क्योंकि वो तो डेंगू मलेरिया कह रहे थे। तो कवि ने बीच का मार्ग चुना। मैंने 4 पंक्तियां कही कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। इतनी तालियां वहां बजी 36.5%, पर मैं तो 100% का आदमी हूं, इतने से तो अपना काम बनता नहीं। तो मैंने फिर 4 पंक्तियां पढ़ी कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग्भी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुम की संत की रक्षा हो। तो फिर 66% बची, पर मैं तो 100% का आदमी हूं। मैं फिर कोशिश करता हूं कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। वाह भाई सुमित, वाह जिंदाबाद। अब मैं 88% पर भाई साहब आपके कारण अटक गया। आप और बजा देते तो मुझे अगली 4 पंक्तियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आपने नहीं बजाई तो कोशिश फिर करता हूं कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। घर भी बने गरीब का, सबसे जरूरी पंक्ति हो इस कवि सम्मेलन की तो आपके साथ जाएं कि घर भी बने गरीब का, कुटिया। वो वीडियो देखा होगा आपने, शाजापुर का ही था, एक मास्टरों की बैठक हो रही थी चुनाव से पहले कि किस पार्टी के साथ जाएं। तो आधे कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन के साथ जाना है तो इस पार्टी के साथ आओ, कोई कह रहा न्यू पेंशन के साथ आना है तो इस पार्टी के साथ आओ। उसी बीच में एक शिक्षक आया और उसने वही कहा जो मैं कहने जा रहा हूं। अब आपके 100% की तालियां बजे, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसने कहा उस शिक्षक ने कि सुमित ओरछा की 4 पंक्तियां सुन के फिर जाना जिस ओर जाना हो। बोले कौन सी? बोले घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की 98.2%। बहुत बढ़िया। 1 पॉइंट। भाई साहब बैठो 1 मिनट और, इन्हीं के चक्कर में आपकी टाइमिंग इतनी खराब नहीं हो सकती। 98.2% पे अटक गया भाई साहब, 3 लोगों के कारण। एक तो ये जो 3 लोग बैठे हैं त्रिजोड़ा बना के, उनमें से एक भाई साहब ने बजाई। मेरे सब पर नजर है, आप मत कोशिश करो, मुझे पैसे मिले मैं कोशिश करता हूं। अब जिनकी समझ में नहीं आई फिर उनको भगवान ही समझाएगा प्रत्यक्ष आकर। बढ़िया है कि बाद और हिम्मत पर मेरे तालियां देना, ये हौसला हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों का है। अगर आपको लगे कि हम भी 56 इंच वाले के लोग हैं तो फिर तालियां बजें कि बाद सभी मिट जाएं, हर विवाद से रक्षा हो, बात बात में दंगे और उत्पात से रक्षा हो, बरसों फंसा रहा जिसमें उस फसाद से रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना कि जिहाद से रक्षा हो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंभ में गए होंगे, कोई मिला था ब्राह्मणों का घाट, क्षत्रियों का घाट, वैश्यों का घाट मिला था कोई? मजहबों में भी जातियां हैं पर उस पर ना कोई बात होगी, सिर्फ सनातन एकता पर घात पर फिर घात होगी। मां भारती के रक्त के बिंदु को गिनना चाहते हैं, वो जातियों में बांट हम हिंदू को गिनना चाहते हैं। सरहदों के पार से चल रहे इस तंत्र को जानना पहचानना होगा हमें षड्यंत्र को। वर्ण संकर सत्यता की बात क्या बतलाएंगे? कौन लोग गिनना चाहते हैं?
जो ईमानदारी से बाप की कसम खा लें तो पार्टी के आधे महासचिव बीमार हो जाएं। बढ़िया, जिंदाबाद सुमित। वर्ण संकर सत्यता की बात क्या बतलाएंगे, अगर हमने उनसे पूछ ली वो जात क्या बतलाएंगे। तो जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करो, और जाति तो कोई है ही नहीं, खुद भूखा है और आपने प्रणाम किया तो धन कुबेर की संपदा मिल जाए। खुद गरीब रह करके दूसरे के लिए समृद्धि की कामना करना ब्राह्मण का संस्कार है, जाति नहीं। संकट समाज पर आया और सिखाया उसे गया, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे को धिक्कार। ये बाध्यता हमने ब्राह्मणों के बच्चों के लिए नहीं कही, क्षत्रियों के सदशूद्रों के बच्चों के लिए नहीं थी, वैश्यों के बच्चों के लिए भी नहीं थी। ये क्षत्रिय के बच्चों को कहा गया कि अगर संकट समाज पर होगा तो 18 साल से ज्यादा जीना धिक्कार है। तो ये दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना ये क्षत्रियत्व का संस्कार है, जाति नहीं। और समाज खुद धन कमा करके समाज पर खर्च करना ये वैश्यत्व का संस्कार है, जाति नहीं। और अपनी सेवा से चारों वर्णों को सींच देना ये शूद्रत्व का संस्कार है, कोई जाति नहीं। और हमारे यहाँ कोई जाति नीची नहीं, कोई जाति ऊंची नहीं। अगर अपने अपने कर्म में जो लगा है वह ऊंचा है, जो अपने कर्म से विमुख है। किसी ने कहा पर ऊंचा नहीं, तो पर ये नीच क्या होता है, नीच शब्द। अब मैंने नीच शब्द पर 4 पंक्तियां कही। अगर आपको लगे कि सनातन के इस मंच से ये परिभाषा आजादी के इतने वर्षों बाद रेखांकित होना चाहिए, सनातन की कोई जाति नीच नहीं, पर जो अच्छा रहन सहन ना जाने, जो बहनों को बहन ना माने, धर्म सुधा जो पीने ना दे, जो जीवों को जीने ना दे, जो धरती की पीर ना समझे, जो गंगा का नील ना समझे, जो तीर्थ और धाम ना जाने, जो भी मेरा राम ना माने, और पर्यावरण को नष्ट करे जो। अगली 4थी पंक्ति आपको बोलना है साथ में, पर्यावरण को नष्ट करे जो, गौ माता को कष्ट करे जो, सबके बीच कहेंगे हम उसको नीच। भाई जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कहा विवेकानंद ने, जैसा लास्ट पंक्ति अंतिम पंक्ति आप सब साथ बोलिएगा, कहा विवेक, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। कहा विवेकानंद ने, जैसा लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। भारत माता की वंदे। आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। जो कुछ अच्छा है वो आपका, जो कुछ बुरा है वह हमारी कमी है। मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे। बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय।